नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। महतारी वंदन योजना, रायपुर में हितग्राहियों का होगा सर्वे, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों की पुष्टि के लिए अब घर घर सर्वे किया जाएगा। यदि किसी लाभार्थी के पते पर वह मौजूद नहीं मिलती, दस्तावेज अधूरे होते हैं या लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी होती है तो उस मामले में पुनः जांच कर नई रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव ने रायपुर जिले की समीक्षा बैठक ली और स्पष्ट निर्देश दिए कि काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी स्तर पर चूक पाई जाती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, सीडीपीओ और डीपीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भक्तों का इंतजार खत्म, साल में सिर्फ एक दिन खुलेगा रहस्यमयी मां लिंकेश्वरी मंदिर। 3 सितंबर 2025 को उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़। ये जिले के फरसगांव ब्लॉक अंतर्गत ग्राम आलोर झाटी वन की पहाड़ी गुफा में स्थित प्राचीन व रहस्यमयी मां लिंकेश्वरी मंदिर इस वर्ष भी केवल एक दिन के लिए खुलेगा। गुफा का पट 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार को परंपरा अनुसार खोला जाएगा। बस्तर की सुरमय वादियों में स्थित यह मंदिर धार्मिक आस्था का अद्भुत केंद्र माना जाता है। यहाँ माता लिंकेश्वरी शिवलिंग रूप में विराजमान है। मान्यता है कि मंदिर में मन्नतें मांगने आने वाले भक्तों की इच्छाएं पूरी होती है। हर वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी यहां पहुंचते हैं। खासतौर पर निसंतान दंपति संतान प्राप्ति की कामना लेकर माता के दर्शन करने आते हैं। वह परंपरा के अनुसार मंदिर में खीरा चढ़ाया जाता है। बाद में पुजारी उस खीरे को दोनों पति पत्नी को बराबर हिस्से में काटकर प्रसाद स्वरूप में देते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से दंपति की मन्नतें पूरी होती है। इस साल इन 64 शिक्षकों को मिलेगा राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2024-25। ये शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्य एवं सेवाओं के लिए राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कार वर्ष 2024-25 के हेतु प्रदेश के कुल 64 शिक्षकों का चयन किया गया। राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कार अंतर्गत चयनित शिक्षकों को आगामी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। 4 महीने से नहीं मिली मानदेय की राशि, मितानिनों के सामने आर्थिक संकट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में 4 माह से मानदेय नहीं मिलने के मामले को लेकर मितानिन कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र मानदेय देने की मांग की है। मितानिन सुजाता बिलेकर ने कहा कि 4 माह से मानदेय नहीं मिलने की वजह से घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। बच्चों के स्कूल फीस देने के लिए भी पैसे नहीं है। उन्होंने शासन से मांग की है कि जल्द से जल्द मितानिनों को लंबित मानदेय का भुगतान किया जाए। अनियमितता पाए जाने पर 3 कृषि केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी। शक्ति जिले में कृषि विभाग द्वारा उर्वरकों की गुणवत्ता एवं उनके विक्रय पर निगरानी के लिए सतत औचक निरीक्षण किया जा रहा है। मैं इसी क्रम में विकासखंड जेजेपुर अंतर्गत हसोद, झरप एवं देवघर घाटा में संचालित 3 कृषि विक्रय केंद्रों के निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस उप संचालक कृषि के मार्गदर्शन में उर्वरक निरीक्षक सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मनोहर कुमार रात्रे द्वारा मैसर्स उदय ट्रेडर्स हसोद लहरी कृषि केंद्र, झरप एवं भानु किसान समृद्धि केंद्र देवर घट्टा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पीओएस स्टॉक एवं भौतिक स्टॉक में अंतर, स्कंद पंजी का साधारण और प्रदर्शन बोर्ड का चश्मा नहीं पाए जाने पर जैसी अनियमितताएं पाई गई। इस पर तीनों विक्रय केंद्र संचालकों को उर्वरक आदेश 1985 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्राधिकार पत्र निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। पीएम आवास योजना में लाखों का घोटाला, रोजगार सहायिका पर गंभीर आरोप। जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजिम ब्लॉक के ग्राम पंचायत लफंदी में बड़ा घोटाला सामने आया। यहां की रोजगार सहायिका दिलेश्वरी साहू पर आरोप है कि उन्होंने हितग्राहियों के पैसे में गड़बड़ी कर लाखों रुपए का गबन किया। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हितग्राहियों को 1,30,000 नगद सहायता और मनरेगा मास्टर रोल के जरिए 25,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन लफंदी में रोजगार सहायिका ने वास्तविक हितग्राहियों के नामों की जगह अपने चाहते लोगों और यहां तक कि ऐसे नामों को भी मास्टर रोल में शामिल कर भुगतान जारी कर दिया जो गांव में रहते ही नहीं।
सीएम साहब बाढ़ से प्रभावित लोगों को देंगे मुआवजा, शिविर में उपलब्ध करा रहे हैं भोजन। छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर तरह की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पक्के मकान का 1,20,000 और कच्चे मकान का क्षतिपूर्ति जो राजस्व RBC में 4,000 है, उसमें मुख्यमंत्री राहत कोष से 6,000, इस तरह 10,000 का मुआवजा दिया जाएगा। दंतेवाड़ा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के प्रवास के बाद जगदलपुर एयरपोर्ट में सोमवार को पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हवाई सर्वेक्षण में भी बाढ़ से हुए नुकसान को हमने आज देखा है। पहले 43 राहत शिविरों में लोग रह रहे थे, अब बाढ़ का पानी उतरने से लोग घर लौट रहे हैं। अभी 11 शिविर में 800 से 900 लोग रह रहे हैं, लेकिन जो लोग मकान आदि क्षतिग्रस्तों को सुधारने के लिए काम में जुटे हैं, वे भी शिविर में आकर भोजन कर रहे हैं। पहली बार मिली दंतेवाड़ा जिले के इस इलाके में रेल लाइन की सौगात, सर्वे होते विरोध में उतरे लोग, जाने वजह। ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में किरंदुल से कोतागुड़म तक आज़ादी के बाद पहली बार रेल लाइन की सौगात मिली है। आमतौर पर इस तरह की सौगात मिलने पर इलाके के लोग खुश नजर आते हैं, पर यहाँ उल्टा नजारा देखने को मिल रहा है। दरअसल यहाँ रेल लाइन बिछने से पहले होने वाले सर्वे का विरोध हो रहा है। प्रभावित गाँवों के सरपंच बस्तरिया राज्य मोर्चा के संस्थापक मनीष कुंजाम की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां कलेक्ट्रेट से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा है। राजनांदगांव में एक और बाईपास भू अधिग्रहण को लेकर बिचौलिए सक्रिय, प्रशासन ने यह किया। राजनांदगांव जिले में एक और बाईपास का निर्माण होगा, इसके लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया होगी। वहीं क्षेत्र में बिचौलिए के सक्रिय होने की खबरें भी हैं। इस मुद्दे को लेकर प्रशासन की ओर से बाईपास के दायरे में आने वाले मनकी सुंदरा, पारनी नाला, गठुला ढाबा सहित 29 गाँव की जमीन की खरीदी व बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आ रहे अन्य गांव में भी जमीन की खरीदी व बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इन गांव में भूमि का अंतरण कलेक्टर की लिखित अनुमति के बगैर नहीं होगा। खैरागढ़ की ओर वाहनों की आवाजाही के लिए बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है। बाईपास के लिए मनकी सुंदरा, पार्री नाला, गठला ढाबा और पेंड्री की निजी जमीन प्रभावित होगी। इन क्षेत्रों में बिचौलियों के सक्रिय होने और जमीन की खरीदी बिक्री को लेकर अवैध काम करेंगे। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने जमीन की खरीदी और बिक्री को लेकर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। पर्याप्त मात्रा में छत्तीसगढ़ में किसानों को मिल रहा यूरिया, DAP खाद की समस्या भी जल्द होगी दूर। 10 दिवसीय विदेश यात्रा से लौटे छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली प्रवास पर रवाना होने से पहले मंगलवार को ऐलान किया कि प्रदेश में यूरिया संकट नहीं है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया की सप्लाई किसानों को हो रही है। सीएम ने जारी DAP खाद को लेकर भी कहा कि जल्द दिक्कत थी, उसे भी दूर कर लिया गया है। गौरतलब है कि राज्य में यूरिया की आपूर्ति लगभग 100% स्वदेशी कंपनियों के माध्यम से होती है, इसलिए इस माह किसानों को यूरिया की कोई कमी नहीं होगी। सितंबर माह के कुल स्वदेशी आवंटन का लगभग 30 से 35% यानी करीब 20,000 मीट्रिक टन यूरिया प्रथम सप्ताह में उपलब्ध हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आगामी 15 दिनों में लगभग 60% यानी 35,000 मीट्रिक टन व शेष मात्रा भी माह के अंत तक आपूर्ति कर दी जाएगी। बस्तर में बाढ़ से बिगड़े हालात, 642 मकान जमींदोज और 1277 हुए क्षतिग्रस्त, सीएम ने कहा सभी को मिलेगी राहत। विदेश दौरे से वापस लौटे छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय सीधे बाढ़ पीड़ितों से मिलने बस्तर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले बस्तर में स्टेट प्लेन से 250 मीटर की ऊंचाई से लोहंडीगुड़ा का बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाका देखा। इसके बाद वे दंतेवाड़ा पहुंचे। यहां वार्ड नंबर 10 के चूड़ी ठिकरा पारा में बाढ़ पीड़ितों से मिले। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। बाढ़ का जायजा लेने के बाद सीएम साय जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों की बारीकी से जानकारी ली। यह बैठक करीब 1 घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया है कि पीड़ितों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बैठक के बाद वे पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि बाढ़ का असर 4 जिलों में ज्यादा था। 642 मकान पूर्ण रूप से क्षति हुए, वहीं 1277 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, आदिवासी विकास विभाग में निकली बम्पर भर्ती, जल्द कर आवेदन। कार्य कलेक्टर राजनांदगांव जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला एवं अनुभाग स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में समन्वयक और MIS सहायक के पदों पर 1 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित मानदेय पर अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा
वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला एवं अनुभाग स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में समन्वय और MIS सहायक के पदों पर 1 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित मानदेय पर अस्थायी नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों से आमंत्रित किए गए। यह पद अशासकीय और अस्थायी और निर्धारित अवधि तक सीमित होंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 18 सितंबर 2025 को संध्या 5 बजे तक है। NHM कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आदेश जारी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, हमने नहीं किया नियमितीकरण का वादा। ये 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के 16,000 NHM कर्मचारी पिछले 16 दिनों से अनिश्चितकाल हड़ताल पर हैं। इस बीच सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों को बर्खास्तगी का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर आज शाम तक काम पर नहीं लौटने पर कर्मचारियों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सरकार के इस अल्टीमेटम पर NHM कर्मचारी संघ भड़क गया। वहीं दूसरी ओर NHM कर्मचारियों की हड़ताल पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। राजधानी रायपुर में नहीं बजेगा डीजे, न जलेंगे पटाखे। गणेश विसर्जन के साथ इन त्योहारों पर जिला प्रशासन सख्त। रायपुर में गणेश विसर्जन और ईद मिलाद उन नबी पर जिला प्रशासन ने डीजे और पटाखों पर बैन लगा दिया। शांति समिति के बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में बताया गया कि चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी, साथ ही हुड़दंगियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ADM उमाशंकर बंदे और ASP लखन पटेल ने समाज प्रमुखों से बातचीत करते हुए कहा कि लोक परंपराओं और उत्साह के साथ त्योहार मनाएं, लेकिन शांति और भाईचारा बनाए रखना सबसे अहम है। ASP ट्रैफिक प्रशांत शुक्ला और अन्य विभागीय अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। शांति भंग करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना हेलमेट वालों को भी मिलेगा पेट्रोल, लेकिन इस दिन से शुरू हो जाएगी कार्रवाई, पुलिस प्रशासन ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछले कुछ समय से सड़क हादसों के मामलों में गुणात्मक वृद्धि हुई है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक हर दिन होते सड़क हादसों में लोग जान गंवा रहे हैं। ज्यादातर हताहत बाइक सवार हो रहे हैं, वह बड़े वाहनों के चपेट में आकर मोटरसाइकिल सवार जान गंवा रहे हैं। यह भी देखा गया कि हेलमेट के अभाव में सिर पर लगने वाली चोट की वजह से छोटे वाहन चालकों की मौत हो रही है। ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन दूसरी ओर पेट्रोल पंप संचालक प्रशासन के निर्देशों को दरकिनार कर बिना हेलमेट वाले बाइक सवारों को भी पेट्रोल दे रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार भिलाई दुर्ग के कई पेट्रोल पंप संचालक प्रशासन के निर्देशों को दरकिनार कर बिना हेलमेट के ही वाहन चालकों को पेट्रोल दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पंप संचालकों ने नाम मात्र का बैन लगा दिया। ऐसे में जब मीडिया ने पुलिस प्रशासन से पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ समझाइश दी जा रही है, अगले सप्ताह से कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर में वन अधिकार अधिनियम के तहत 30,000 रुपये तक की सरकारी भर्ती इस तारीख तक करे आवेदन। कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के तहत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन हेतु जिला और उपखंड स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ के गठन के लिए 3 पदों पर नियुक्ति की जा रही है। कार्यालय कलेक्टर यानी कि आदिवासी विकास सूरजपुर के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समन्वयक और उपखंड स्तरीय MIS सहायक के पदों पर नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों से आमंत्रित किए गए। यह पद अशासकीय और अस्थायी और निर्धारित अवधि तक सीमित होंगे। इच्छुक आवेदक 18 सितंबर 2025 तक सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय सूरजपुर में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा कर सकते हैं। पदों से संबंधित सूची और अन्य विवरण कार्यालयीन सूचना पटल तथा जिला सूरजपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कैसा रहेगा आज का मौसम? IMD ने जारी कर दिया इन जिलों में अलर्ट, जमकर बरसेंगे बादल। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया और आने वाले दिनों में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 सितंबर से बारिश की गतिविधियां और तेज हो रही है। आने वाले दिनों में कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश, गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है।
इनोवेशन और स्टार्टअप पर कार्यक्रम, लाखों की फंडिंग के साथ आई हब में इनक्यूबेट होंगे विनर। जी हां, सेज बाहर स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सोमवार को इनोवेशन और स्टार्टअप पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। में 3 माह की चयन प्रक्रिया से चुने गए 14 स्टार्टअप ने मंच पर अपने विचार और योजनाएं साझा की। इन स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की अनुदान राशि के साथ आई हब में इनक्यूबेशन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, वेतन निर्धारण की गलती का बोझ कर्मियों पर नहीं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में हाईकोर्ट ने कर्मचारी से त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण पर जारी वसूली आदेश के खिलाफ दायर याचिका में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी से अतिरिक्त भुगतान अगर गलत बयानी, धोखाधड़ी या कर्मचारी की गलती के कारण नहीं बल्कि नियोक्ता की गलती के कारण हुआ होगा तो कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा की गई गलती के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। इसके साथ कोर्ट ने याचिकाकर्ता से जारी वसूली आदेश को रद्द कर वसूली गई राशि वापस करने का निर्देश दिया है। मेड इन इंडिया चिप से स्वर्णिम भारत की नई पहचान, मुख्यमंत्री साय। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अनुरूप आज भारत ने तकनीक के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। 2025 सम्मेलन में देश का पहला स्वदेशी 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम लॉन्च किया गया। यह उपलब्धि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और नवाचार क्षमता का सशक्त प्रमाण है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विक्रम प्रोसेसर का निर्माण पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। यह प्रोसेसर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के स्पेस लॉन्च व्हीकल्स के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया। इससे न केवल भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी को मजबूती मिलेगी बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का परिचय देगा। टैक्स के नाम पर की लूट, ग्रामीणों ने पंचायत कर्मचारियों पर वसूली का लगाया आरोप, कार्रवाई की मांग। सीपत क्षेत्र के ग्राम पंचायत दरसमाठा के ग्रामीणों ने पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और पंचायत ऑपरेटर पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2025 में मकान टैक्स से वसूलने के नाम पर अनियमित वसूली की गई। आरोप है कि उनसे निर्धारित राशि से कई गुना ज्यादा रकम वसूली गई। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत करने पर तत्कालीन जनपद पंचायत सीईओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि अतिरिक्त वसूला गया टैक्स वापस किया जाए। संबंधित अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि अतिरिक्त राशि लौटा दी जाएगी, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक राशि वापस नहीं की गई। आरोप है कि पंचायत अधिकारियों ने मकान टैक्स के नाम पर लगभग 2 से 3 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि वसूली कर गबन कर लिया है। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने के लिए भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, जमकर हुई जुम्मा झटकी। जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की सभा में की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने निकली। राजीव भवन तक पहुंचने से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर जुम्मा झटकी हुई। राजीव भवन का घेराव करने से पहले बीटीआई मैदान में आम सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, बाल आयोग अध्यक्ष वर्णिका शर्मा, महापौर मीनल चौबे, अंबिकापुर महापौर मंजूषा भगत समेत प्रदेश भर के महिला मोर्चा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी, जल्द तथ्यों के साथ करेंगे खुलासा, पीसीसी चीफ दीपक बेज। जगदलपुर, देश भर में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है और वोट न्याय यात्रा के जरिए राज्यों में माहौल बना रही है। अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस वोट चोरी का दावा कर रही है। कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र की तरह छत्तीसगढ़ में वोट चोरी का दावा किया जा रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बेज ने कहा कि कांग्रेस जल्द तथ्यों के साथ इसका खुलासा करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो जारी कर किया। इसमें उन्होंने दावा किया कि बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह यहां भी वोट चोरी के मामले सामने आएंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि इस गठजोड़ से बीजेपी को अनुचित लाभ मिला है। छत्तीसगढ़ के इन क्षेत्रों में अगले 3 दिन होगी बारिश, मौसम विभाग ने जताई संभावना। जब पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगस्त महीने में कम बारिश से कराने वाला मानसून सितंबर की शुरुआत में प्रदेश में सक्रिय होने का अनुमान है। सोमवार को दोपहर रायपुर में बादल जमकर गरजने के साथ जोरदार ढंग से घंटे भर तक बरसे भी। अगले 3 दिन रायपुर के अलावा बिलासपुर और दुर्ग संभाग में अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। बीते महीने रायपुर जिले में 178 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो औसत से 156 मिलीमीटर कम
मगर प्रदेश में 279 मिलीमीटर बारिश सामान्य स्थिति में था। सोमवार को दोपहर जमकर गरजे और बरसे बादल। लालपुर में 34 मिलीमीटर वर्षा। रायपुर में सुबह के वक्त धूप थी, जिससे उमस भरी गर्मी ने परेशान किया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा श्रमिक को दे मुआवजा। बिलासपुर रेलवे लोको शेड में हुआ था हादसा। रेलवे लोको शेड में काम के दौरान रेलवे ठेका श्रमिक की हाई टेंशन वायर के संपर्क में आने से मौत हुई थी। मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई। कोर्ट ने संबंधित ठेकेदार को मृतक के परिजनों को 5 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया। यह मुआवजा राशि 6 हफ्ते के भीतर देने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 6 हफ्ते के भीतर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। दरअसल बीते दिनों ट्रेन की बोगी में लगे एसी को ठीक करने के दौरान ठेका श्रमिक का हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गया। गंभीर हालत में श्रमिक के साथ ही उसे अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में श्रमिक की मौत हो गई। छठ पूजा स्पेशल ट्रेन त्योहार में लोगों को पहुंचाने के लिए रेल मंडल ने की खास तैयारी। छठ पूजा को देखते हुए रेल यात्रियों के लिए रेलवे बड़ी सुविधा देने जा रही है। रेलवे की ओर से गोंदिया और पटना के मध्य रेलवे प्रशासन की ओर से 2 फेरे के लिए छठ पूजा स्पेशल गाड़ी 08897 या 08898 गोंदिया पटना गोंदिया के मध्य 2 फेरे के लिए चलाई जाएगी। यह गाड़ी गोंदिया से 08897 नंबर के साथ 23 और 24 अक्टूबर 2025 को चलेगी। पटना से 08898 नंबर के साथ 24 और 25 अक्टूबर 2025 को चलेगी। इस स्पेशल ट्रेन में 2 SLR 5 सामान्य, 8 स्लीपर, 2 AC3, 1 AC2 सहित कुल 18 कोच रहेगी। दोस्तों खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।